अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। इसको फुल वॉच कीजिएगा। जो मुझे कमेंट करते हैं, जो अपने हालात की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से बहुत परेशान है और वो उनके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो कोई वज़ाइफ कर सके, कुछ कर सके, तो वो ये वीडियो लाजमी देखें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, इतने लंबे लंबे वज़ाइफ नहीं कर सकते, तो वो एक छोटा सा काम कर लें। ये बहुत ही छोटा है लेकिन है बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ही जो है ना पावरफुल है ये दरूद। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप हर मुश्किल से निकल जाएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान जो है वो इतना अपने हालात से तंग आ गया होता है कि उसको कुछ नहीं समझ आता कि वो क्या करे, वो किसके पास जाए, क्या करे, लेकिन वो किसी के पास ना जाए। सारे दर्द बंद हो सकते हैं, एक जो आपका दर्द है वो कभी भी बंद नहीं होता। और वो कौन सा है वो हम सब जानते हैं, वो सिर्फ है अल्लाह का। अल्लाह के पास जो है ना हमारे लिए हर वक्त टाइम है। हर वक्त जो है हम जिस टाइम चाहे अपने अल्लाह से जो है ना वो अपने दिल की बात कह सकते हैं। कहीं पे भी बैठे, कहीं पे दिल में कह सकते हैं, ऊंची आवाज़ में कह सकते हैं। मतलब मसल्ले पे बैठ के हम रो सकते हैं, रो के गिड़गड़ा के हर तरीके से जो है ना वो मांग सकते हैं। अपने अल्लाह से जो चाहे वो मांग सकते हैं। और एक मांगने का तरीका होता है। अपने हमारे अल्लाह को अपने महबूब, आप जानते हैं जो हमारे नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार है। और उन्होंने नमाज में भी, कलमे में भी उनका नाम है। दरूद पाक है वो हमारी नमाज में भी है। और दुआ से भी पहले कहते हैं जो भी हम वजीफ़ा करें, जो भी दुआ करें, उसकी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। तो हम दुरूद शरीफ को वैसे क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर हम इतने इतने लंबे वज़ाइफ कर सकते हैं तो हम दुरूद शरीफ चलते फिरते उठते बैठते क्यों नहीं पढ़ सकते? इसको पढ़ें। अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको सुकून नहीं आ रहा, जिसे हम एंग्जाइटी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी आलम में, किसी भी हालात में आप बहुत परेशान। कई लोग तो आपको हंसते मुस्कुराते नज़र आते होंगे, अंदर से पता नहीं उनका दिल कितना रो रहा होगा। हमेशा किसी की जहरी हालत पे मत जाएं कि वो ऊपर से कितना खुश है, पता नहीं अंदर की उसकी क्या सिचुएशन है, उसके क्या हालात हैं। तो इसलिए आप किसी भी टाइम, किसी भी जो भी कोई परेशान है वो तन्हाई में, मैं तो तन्हाई ही कहूँगी, तन्हाई में बैठ के थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह के टाइम उठते दुरूद शरीफ पढ़े, रात को सोने के टाइम दुरूद शरीफ पढ़े, चलते फिरते। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब पे जा रहे हैं, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई वैसे ही जा रहा है, वो अगर कुछ भी कैसे भी जा रहा है, ज़बान तो हमारी पाक है, हमारे साथ है ना, दिल में पढ़ते जाएं, ज़बान से पढ़ते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते आएँ। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसकी बरकत से आपके कितने मसाइल हल हो जाएंगे। कोई आपके रिस्क की परेशानी है, किसको कोई शादी की परेशानी है, रिश्तों की है, हालात की है, वो तंग आ चुके हैं, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसको समझ नहीं आती वो क्या करे, वो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़े। कुछ नहीं कर सकता ना, ये दुरूद शरीफ पढ़े। ये दुरूद शरीफ में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आपके दिल को सुकून मिलेगा। समटाइम ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो किसी भी उसको समझ नहीं आती, हर चीज़ उसके पास होने के बावजूद उसको एक सुकून नहीं आता, वो परेशान रहता है, उसको समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस हालात में सिर्फ वो दुरूद शरीफ पढ़े और उसको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि वो उसको लगेगा कि बस उसने पता नहीं कौन सी एक ऐसी मेडिसिन खा ली। जिस इंसान को दर्द होता है तो पेन किलर लेता है ना तो कैसे आराम आता है, इसी तरह ये एक डोज है। आप दुरूद शरीफ का विर्द करें, दुरूद शरीफ सुबह शाम पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें। एक तो इंसान का चेहरे पे एक अलग सी रौनक होती है, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले जो है ना वो एक अलग सी उसके चेहरे पे रौनक होती है। और उसका दिल जो होता है ना वो बहुत मुतमिन होता है, उसका दिल भी मुतमिन होता है, उसके चेहरे पे भी एक रौनक होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है। और आप जब सुबह जब जिस टाइम भी आप उठे ना, जब भी बिस्तर से उठने से पहले जितनी बार भी पढ़ सकते हैं, 1 बार 2 बार जितनी बार भी पढ़ सकते हैं ना, दुरूद शरीफ पढ़ के उठें। रात को सोने से पहले कितना टाइम लगता है हम सबको पता है। अगर कई लोग नहीं पूरा दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, सिर्फ इतना पढ़ लो ना, पूरा पढ़ो। तो आप देखिएगा इसकी बरकत, देखिएगा इसकी फजीलत, देखिएगा इसकी, आप खुद देखेंगे कि आपको इसके पढ़ने के बाद
जो है ना आपके हालात, आपका अपना आप कितना, जब इंसान खुद खुश है ना, खुद वो मुतमिन है ना, तो उसको दुनिया की हर दौलत मिल जाती है। जब इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद वो खुद ही उसको सुकून नहीं है, खुद ही उसको बेचैनी है, तो फिर कुछ भी आपको ठीक नहीं लगता, फिर होना ना होना एक बराबर होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का वेट करें, ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन जो है ना, आप सारा दिन कुछ करते हैं या नहीं करते, कुछ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। और दुरूद शरीफ के बाद जो आप दुआ करते हैं ना, अपने अल्लाह से जो मांगते हैं ना, कभी भी हमारा रद्द नहीं होता, कभी भी नहीं रद्द होता। वो हमारी दुआ कबूल होती है और एक टाइम मुकर्रर होता है। मैंने अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम है, और वो हमें नहीं पता हमारे लिए बेहतर टाइम कौन सा होता है। सम टाइम ऐसी दुआ होती है जो कबूल नहीं होती, हम कहते हैं ये नहीं हुई, अच्छा हुआ था ऐसा नहीं हुआ, कहते हैं ना, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन सा टाइम ठीक है, हमारे लिए कौन सी चीज़ ठीक है जो हमें फ़ायदा पहुँचाए। तो अल्लाह पर एक दफ़ा भरोसा करके देखें। सिर्फ अल्लाह का दर जो है हमेशा खुला रहता है इंसान के लिए। कभी भी किसी इंसान से उम्मीद ना लगाओ, क्योंकि इंसान से इंसान उम्मीद भी लगा लेना तो उसको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। कोई भी इंसान किसी इंसान का भला नहीं सोचता, वो हमेशा अपने मफाद को पहले रख के किसी का भला करता है। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई इंसान आपको कोई फ़ायदा पहुंचाएगा भी ना, तो वो दिल से नहीं पहुंचाएगा, उसके पीछे कोई मकसद होगा, वो अपने मकसद के पीछे ही आपका भला सोचेगा। नहीं तो कोई भी एक दूसरे को जो है ना, वो नहीं देख सकता कि मुझसे बढ़ के ये खुश रहे हो, तो उसके पीछे उसका कोई फ़ायदा ही होता है जो आपकी वो मदद करेगा। अदरवाइज़ कोई भी किसी की मदद नहीं करता। सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जो इंसान के बग़ैर किसी मफाद के बग़ैर किसी कोई, अल्लाह को तो हमसे कुछ नहीं ना, हमें ही अल्लाह से मांगना है ना। अल्लाह के पास तो सब कुछ है, वो तो गफूर रहीम है। तो वो ज़ात ही है जो सिर्फ इंसान को जो है ना सब कुछ अता करती है, और हमें सिर्फ वही दर को चुनना चाहिए और उसी दर पे जाना चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसा दर नहीं है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। और ये इंसान को बहुत देर से समझ आती है। अगर हम पहले इस चीज़ को समझ लें तो शायद हमारी लाइफ जो है ना बहुत ईजी हो जाए और हमारी मुश्किलें आसान हो जाए। तो इसलिए हमेशा जो रास्ता है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते को चुने, इधर उधर के कोई रास्ते को मत चुने। किसी के कहने पर इधर उधर मत अपना टाइम वेस्ट करें, अपने पैसे वेस्ट करें, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगे। और ये दुरूद शरीफ एक ऐसी ताकत है, इसको वजीफ़े के तौर पे पढ़ ले, इसको जैसे मर्ज़ी पढ़े, एक दफ़ा अपने यकीन के साथ पढ़े। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान को अगर 10 नेकियां मिलती हैं, तो सोचें जब वो सारा दिन पढ़ता रहेगा तो उसको 100 टाइम भी वो पढ़ ले तो उसको कितना सवाब मिलेगा। और जब अल्लाह के नबी तक वो दरूद पहुँचेगा और वो फरिश्तों के थ्रू हम लोग पे रहते हैं, अल्लाह पर जब बरसाता है दुरूद शरीफ के बदले, तो फिर अल्लाह ताला हमें और क्या क्या अता करेगा ये देखें। क्योंकि अल्लाह को अपने महबूब से बहुत प्यार है, और हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा आप जब दरूद पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर एक मोहब्बत सी पैदा हो जाएगी। आप जब दरूद नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको एक बेचैनी सी रहेगी, जैसे आपका कुछ खोया खोया सा है। जो लोग दरूद शरीफ पढ़ने के आदी हो जाते हैं ना, जब वो नहीं पढ़ पाते ना तो उनको एक बेचैनी सी फील होती है। तो इसमें बहुत पावर है। कुछ भी ना करें, दरूद को अपना लें, दरूद को पढ़ें, दिन रात पढ़ें, दरूद भेजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर देखिएगा आपको कितना सुकून मिलेगा। ऐसे लगेगा आपने दुनिया जहान दोनों जहां की जो है ना रहमतों को समेट लिया, और आपने दुनिया को भी पा लिया है और आखिरत को भी पा लिया। तो अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।